तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आलस्य एक ऐसा शब्द है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। जब व्यक्ति में इच्छा शक्ति या उद्देश्य की कमी होती है तो वह व्यक्ति आलस्य में दिखाई देता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह सब क्या कह रहे हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, जिस व्यक्ति में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होने के कारण कार्यों को टालने और उद्देश्य से बचने का इच्छा शक्ति बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों और मांगों से घिर जाता है, जिस कारण व्यक्ति जिम्मेदारियों और मांगने वाले कार्यों से बचने की इच्छा होती है, जिससे उसे आलस्य से घिर जाता है। इस कारण उसे असफलता मिलती है। गलतियां से असफलता मिलने के कारण डर उस व्यक्ति का आलस्य का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति कोई भी कार्य करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि इस कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मुझे नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आलस्य ऐसा सुरक्षा तंत्र व्यक्ति का बन जाता है, जिससे संभावित निराशा या आलोचना से बचने के लिए प्रयोग करता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? तब भगवान शिव कहते हैं, आलस्य अनुशासन और आत्मनियंत्रण की कमी से उत्पन्न होता है। व्यक्ति को तत्परता बनाए रखना और दीर्घकालिक लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने से आलस्य कभी भी नहीं आएगी और कठिनाइयों का सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए लक्ष्य और ध्यान को बनाए रखने की क्षमता बनाए रखना है। जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझता है वह व्यक्ति आलस्य में पड़ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह गांव जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वह व्यक्ति अपने गांव में आलस्य और सुस्ती के लिए पूरे गांव में पहचाना जाता था। वह एक पेड़ की छांव में हमेशा लेटा रहता था, उसी जगह ज्यादा सोता रहता था और दूसरी तरफ गांव वासियों खेतों और कारखानों में काम करने चले जाते थे। एक दिन एक सन्यासी गांव आया और उस व्यक्ति को पेड़ के पास लेटे हुए देखा जो आलस्य से भरा पड़ा था। फिर सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फिर सन्यासी ने कहा, तुम कोई कम क्यों नहीं करते? तब उस व्यक्ति कहता है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है और सभी लोगों के साथ साथ परिवार वाले भी मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम में आलस्य भरा हुआ है। तब सन्यासी कहते हैं, तुम मेरा एक काम कर दो। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपका काम क्यों कर दूं? मुझे आपका काम नहीं करना, मुझे यहीं परे रहने दो। फिर सन्यासी कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक कार्य है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ के चोटी पर चढ़कर वहां से एक सोने का मोर पंख लाओ। अगर इस पंख को लेकर आते हो तो मैं समझूंगा कि तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। यह सुनकर व्यक्ति ने पहाड़ की ओर देखा और क्रोध करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं इस पहाड़ पर चढ़ने की तो दूर की बात है और आप कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर जाना है, इसके लिए मैं कभी तैयार नहीं हूं। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अरे लेकिन तुम देखो, मैं जो सोने का मोरपंख ढूंढ रहा हूं वह पहाड़ के ऊपरी भाग में नहीं है। यह पहाड़ के दूसरे ओर है। वहां एक गुफा में है जो केवल पहाड़ के शिखर तक चढ़कर नहीं पा सकते। उसे पाने के लिए तुम्हें दूसरे ओर उतरकर दूसरे पहाड़ तक जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को यह बात सुनकर उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने कभी ऐसे सोने का मोर पंख के बारे में नहीं सुना था और यह सुनकर उस सोने का मोर पंख देखने की जिज्ञासा हो गई। इसीलिए उसने सन्यासी के चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। चढ़ाई लंबी और कठिन थी, फिर भी वह व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई के लिए चल पड़ा और थोड़ी दूर जाते ही उस व्यक्ति को सांस फूलने और पसीना बहाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया उसे उत्कंठा और उत्साह की एक अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। जब उसने अंततः शिखर तक पहुंचा तो वह थका हुआ लेकिन खुशी से प्रफुल्लित था। वह अपने सामने की अद्भुत दृश्य को देखा और उसे एक सफलता की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। लेकिन वास्तविक चुनौती अभी आगे थी। उस व्यक्ति को पहाड़ के दूसरे ओर उतरना था
और जहां सोने का मोर पंख एक गुफा में रखा हुआ था। उसने जो चढ़ाई चढ़ी थी उससे भी ज्यादा खतरनाक चढ़ाई थी। उस दूसरे पहाड़ को कई बार चढ़ता और फिर नीचे गिर जाता था, लेकिन वह प्रयास करता रहा और उसने अंततः गुफा तक पहुंच गया। वह वहां पर रखे सोने का मोर पंख को देखा। गुफा के द्वार से आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने सोने का मोर पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य में डूब गया। लेकिन फिर उसने महसूस हुआ कि अब मैं वह पहाड़ कैसे पार करूंगा और उस सन्यासी के पास कैसे जाऊंगा। सोने का मोर पंख उस सन्यासी को दूंगा। कुछ समय के लिए वह व्यक्ति हार मान गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि हमने शिखर पार किया और मुझे सफलता मिली। फिर उस पाल को महसूस और जो गर्व किया था, उसे यकीन था कि वह इसे भी फिर से करने की शक्ति और क्षमता रखता हूं। इसलिए उसने दोबारा पहाड़ पर वापस चढ़ाई की, जिस कारण उसे दर्द और कष्ट के बावजूद वह आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रयास करता रहा, जानते हुए कि उसने अपनी आलस्य को पीछे छोड़ दिया है और सचमुच एक ऐसा कार्य वह कर लिया जो हर कोई नहीं कर सकता था। इस तरह सोने का मोर पंख लेकर वह आ गया। जब वह अंततः सन्यासी के पास पहुंचा और उसे पंख पेश किया तो सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बढ़िया किया मेरे बेटे, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस्य सिर्फ मन में है। एक बार इच्छा शक्ति किसी चुनौती को स्वीकार कर लेती है तो उसे आसानी से पार की जा सकती है। आलस्य एक बाधा है जिसे पार करना होता है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, सन्यासी के शब्दों की समझते हुए। उसने जान लिया कि उसके पास हमेशा से महान कार्यों की क्षमता थी, लेकिन उसकी आलस्य ने उसे पीछे रोक रखा था। अब उसे यकीन था कि उसके पास वह शक्ति और संकल्प है जिससे वह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सन्यासी के चुनौती का सबक यह बताता है कि आलस्य को स्वीकार या सहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यह एक चुनौती है जिसे पार किया जाना चाहिए, एक बाधा है जो पार करनी होती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, चाहे वे कितने ही मुश्किल लगे। हमें अपने लक्ष्यों को धक्का देना चाहिए और बाधाओं का सामना करते हुए जीवंत रहना चाहिए। हमें अपनी दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता विकसित करनी चाहिए। एक सूची तय करके और उसे पालन करके हम सक्रिय और उत्पादक रहने में मदद करने वाली अच्छी आदतें बना सकते हैं, चाहे हमें मन करे या ना करे। एक सकारात्मक उद्यमी मानसिकता बनाने के लिए आपको अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संकल्प बनाना होगा। यह आपको आलस्य के मुकाबले संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन खाना, पर्याप्त नींद लेना और स्थिर मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको आलस्य से दूर रखेगी। ध्यान और मनोनिग्रह अभ्यास आपको मन को शांत करने, आलस्य को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से अपने मन को विश्राम देने और सुखी आवाज के लिए समय निकालें। अपने कार्यों, दैनिक क्रियाओं और सामग्री को संगठित करने का प्रयास करें। एक अच्छे नियंत्रण के साथ आप आलस्य को दूर रख सकते हैं और उत्पादक बने रह सकते हैं। अपने सपनों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आपके सपनों की प्रेरणा आपको आलस्य से दूर रखने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करेगी। इसका अर्थ है कि हम चुनौतियों और विफलताओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें, बल्कि इनका कारण स्वीकार करने के लिए नहीं। एक विकास मनोभाव अपने सोच को पुनः रूपांतरित करने का मतलब होता है और इसे सुधार और प्रगति के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। अंततः आलस्य को पार करने के लिए हमें अपनी संतुष्टि क्षेत्र से बाहर निकलने और आगे की चुनौतियों और अवसरों को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।